मीटर खराब होने की पहचान क्या है? ज़रूरत भर की चीज़ें प्रयोग करें और उसको आप जलाएं। इसमें भीषण गर्मी की वजह से मांग बढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से ज़रूरत भर के हिसाब से जलाएं। दूसरा, जो आप अभी बिल की बात किया, बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो मीटर ख़राब हो जाते हैं, मीटर रिप्लेसमेंट होते हैं, या कभी किसी कारणवश मानवीय त्रुटि की वजह से बिल ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे कार्यालय पे आएँ, अपना जो भी आपका बिल आपको प्राप्त होता है उस महीने का बिल लेके आएँ। उसमें आपकी रीडिंग के हिसाब से आपका बिल देख करके उसकी त्रुटियों को ठीक करते हुए आपको बिल प्रोवाइड किया जाएगा। सभी जैसे कि आपका जो एरिया है ये किस किस क्षेत्र में और कहाँ तक ये इसका कवरेज एरिया है? देखिए, मेरे पास 6 विद्युत उपकेंद्र है। बीकापुर तहसील, मंगारी, हैदरगंज, कारोन और ग्यासपुर। तो हमारे जितने भी समस्त क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रचार प्रसार भी कराया गया है, लेकिन चुनाव के नाते थोड़ा सा प्रचार प्रसार थोड़ा कम हो पाया है। अब चुनाव खत्म हो गया तो फिर प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। बैठे लगभग कई घंटा हो गया, कई घंटा से हम यहाँ बैठे हैं और देख रहे हैं कि ग्राहक अगर बाहर भी खड़ा है उसे भी बुला रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं, उनको सुविधा का तुरंत निवारण कर रहे हैं। और ये बीकापुर का जो तहसील क्षेत्र का ये उपकेंद्र, बिजली विभाग का उपकेंद्र है, यहाँ एसडीओ साहब भी हैं और पूरा जो ग्राहकों का है पूरी सुविधा दे रहे हैं। उनको कुछ सेकंडों में कहीं उनको भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं से तत्कालीन व्यवस्था में विधिक कार्रवाई करके उनको निस्तारण किया जा रहा है। आप जब तक जिस विधा में आपने कनेक्शन लिया है आप उसी विधा में ही प्रयोग कर सकते हैं। अन्य विधा में प्रयोग करने पे आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। तो आपका निवारण हुआ? हाँ, निवारण हुआ सर। हम पहली बार सर से मिले आज, बहुत दिन बाद आए यहाँ पे। कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, आपको परेशान तो नहीं? नहीं हाँ हाँ नहीं रे, आज पहली बार आए, तुरंत काम हुआ मेरा। अच्छा। सभी दोस्तों को सादर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और बहुत बहुत आप लोग का आभार जो आप लोग डीडी अयोध्या चैनल का सपोर्ट कर रहे हो, निरंतर आप देख रहे हो। तो आप सभी के सुविधाओं के लिए निरंतर हम क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, और खास करके जो अपने अयोध्या के जो अयोध्यावासी हैं, जो अयोध्या के जो इससे सजे जो क्षेत्र के लोग हैं, जो उनको दिक्कत होती है, उनको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है, जो और परेशानियों को जो दिक्कत रहती है, उन्हीं के सुविधा को देखते हुए उनको उनके जानकारी के लिए, उनकी बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो थोड़ा उनको अज्ञान रहता है, उनको जानकारी नहीं मिल पाती है, और वो हर जगह कभी तहसील के, कभी ब्लॉक के, कभी बिजली विभाग के वो चक्कर काटते रहते हैं, उनका काम नहीं हो पाता है और काफ़ी परेशान होते हैं। तो यही सब समस्याओं का समाधान के लिए आज हम आए हैं बीकापुर तहसील से सटे हुए, वहाँ पे बिजली विभाग का उपकेंद्र हैं, तो वहीं पे हम आए हैं। और इस समय हम मौजूद हैं एसडीओ बीकापुर, जो हमारे साथ मनोज कुमार मौर्य और एसडीओ पद पर तैनात हैं, और उनसे हम पूरी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से कि जो लोग बिजली का बिल ज़्यादा हो जाता है, लोग जमा नहीं करते हैं, तो ये उनकी भी गलती है। तो आप लोग बिजली का बिल आप जमा करिए, और इसमें कुछ इस समय छूट चल रहा है, और छूट चल रहा है उसमें आपका एक कुछ रूल है, कुछ नियम है। क्या कैसे नियम है, कौन सा नियम है, पूरी बात हम एसडीओ सर जो यहाँ है मनोज कुमार मौर्य जी जो हैं, उनसे हम पूरी बात जानेंगे। और आप लोग वीडियो को देखें और आप लोग पूरी जानकारी लें, इधर उधर भटके ना। जो छोटी मोटी जानकारी है बिजली से संबंधित, पूरी हम जानकारी इनसे लेंगे और काफ़ी बातचीत करेंगे। और आप लोग वीडियो देखिए, समझिए और परेशान मत होइए, और आप लोग को जहाँ जाना चाहिए आप लोग वहीं जाइए, आपका काम पूरा सही तरीके से होगा। और जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपने मुझे समय दिया। कुछ मैं अपनी विभाग की तरफ से कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहला तो मैं कहूँगा कि इसमें मई का महीना चल रहा है, भीषण गर्मी चल रही है, 47-48 टेम्परेचर चल रहा है। तो हमारी व्यवस्था है कि जो भी हमें बिजली मिल रही है उसको सुचारू रूप से 100% आपको बिजली विद्युत आपूर्ति प्रदान करें। कहीं कहीं ट्रांसफार्मर कभी जल गया या कहीं तार टूट गया, तो इसमें हम अपने उपभोक्ताओं से गुजारिश करना चाहेंगे कि थोड़ा सा धैर्य धारण करें, थोड़ा सा समय दें। उसको अविलंब हम लोग को समय जो ही हम लोग को मिलता है, सूचना मिलती है, उसको अविलंब हम लोग उसको ठीक करते हैं। बस गुजारिश ये है कि जो भी घर में जो भी आपके उपकरण लगे हुए हैं, ज़रूरत भर की चीज़ें लगाएं, ज़रूरत भर की चीज़ें प्रयोग करें और उसको आप जलाएं। इसमें भीषण गर्मी की वजह से मांग बढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से, ज़रूरत भर के हिसाब से जलाएं। दूसरा, जो आप अभी बिल की बात किया, बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो मीटर ख़राब हो जाते हैं, मीटर रिप्लेसमेंट होते हैं, या कभी किसी कारणवश मानवीय त्रुटि की वजह से बिल ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे कार्यालय पे आएँ, अपना जो भी आपका बिल आपको प्राप्त होता है उस महीने का बिल लेके आएँ। उसमें आपकी रीडिंग के हिसाब से आपका बिल देख करके उसकी त्रुटियों को ठीक करते हुए आपको बिल प्रोवाइड किया जाएगा।
सभी उपभोक्ताओं से यही गुजारिश रहेगी कि सब लोग अपना बिल समय से प्राप्त भी हो और उसको समय से जमा भी करें। प्रत्येक महीने आपको बिल अगर नहीं मिलता हो, हमारे कार्यालय पे हमारे जेई अवर अभियंता है, विद्युत उप केंद्र है, वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं, 1912 पे शिकायत कर सकते हैं। आप उनको बिल मिले और हर महीने बिल जमा करें। उसके साथ साथ मैं इस समय एक हमारी योजना चल रही है हमारे विभाग में, निजी नलकूप हेतु एक मुफ्त समाधान योजना चल रही है। तो उसका हमें सभी किसान भाइयों से गुजारिश है, अनुरोध है कि जिनके कनेक्शन है 3 HP, 5 HP, 10 HP जो भी है, तो हमारे विभाग की तरफ से सरकार ने 31 मार्च 2023 तक के बिलों के पंजीकरण कराएंगे तो आपके समस्त बिल जो है आपके जो भी आपके मूलधन होंगे वो दिए जाएंगे और जो ब्याज होगा वो माफ़ किया जाएगा। ये 3 प्रकार से लिया जा रहा है। अगर जो भी आपका रुपया है, जो भी आपका बिल है, अगर एक मुफ्त समाधान योजना में अगर आप पंजीकृत कराते हैं तो समस्त ब्याजों को माफ़ करते हुए मूलधन जमाया किया जाएगा। उसमें जितने ब्याज होंगे 100% की माफ़ी दी जाएगी। यदि आप 3 किस्तों में कराना चाहेंगे तो 3 किस्तों में आपको 90% की ब्याज की माफ़ी मिलेगी। बाकी जो मूलधन और 10% ब्याज होगा वो आपको अदा करना होगा। बाकी तीसरा कंडीशन है 6 मासिक किस्तों में आप पंजीकरण करा सकते हैं। 6 किस्तों में पंजीकरण कराने में आपको 80% जो ब्याज होगा वो आपको माफ़ किया जाएगा, प्लस जो इसके अलावा जो मूलधन होगा और 20% जो आपका ब्याज होगा वो 6 मासिक किस्तों में दिया जाएगा। तो सभी लोगों से गुजारिश है जो भी हमारे उपभोक्ता हैं, किसान हैं, जो 31 मार्च 2023 तक जो पंजीकरण करा लेंगे, अपना पैसा जमा कर देंगे, उसके पश्चात उनको बिल फिलहाल अभी नहीं देना होगा। सरकार की जो मंशा है वो यही है। उसमें बस आपको ध्यान ये देना होगा कि जब पंजीकरण कराने आए तो अपना एक घर का कनेक्शन अवश्य लाएँ, वह ज़रूरी है। दूसरा, अगर ट्यूबवेल पे आपका मीटर लगा तो अच्छा है, नहीं तो आपके परिसर पे ट्यूबवेल पे मीटर लगाए। जी, ग्राहकों के लिए जैसे आपने बताया, तो ग्राहकों के लिए जैसे आपने बताया कि एक बार में आप किस्त जमा कर सकते हो और 3 मंथ में आप जमा कर सकते हो, 6 मंथ में जमा कर सकते हो। तो ग्राहकों के लिए मतलब किसमें उनको ब्याज भी ना पड़े और किसमें उनको आसानी रहे, वो कौन सा ऑप्शन चुने? देखिए, विभाग के नाते और किसानों के नाते जो मुझे लगता है कि एक मुफ्त समाधान योजना सबसे बढ़िया है। आप एक बार आएँ, एक बार में ही पैसा जमा कर दें। होता क्या है, किस्तों में करने पे कभी कभार आपके दिमाग से उतर गया, किस्तें नहीं भर पाए, तो किस्तों न भरने की वजह से फिर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो लाभ की योजना कराने के लिए ज़रूरी है कि आप एक मुफ्त समाधान एक बार में ही अपना समस्त विद्युत जो बीजक है उसको आप फाइनल करें। अच्छा, ये जो योजना चल रही है तो ये किसके लिए ये लागू होता है? इनमें पात्रता क्या है? इसमें पात्रता एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत सारे विद्युत संयोजन होते हैं, कई विधा में होते हैं। सिर्फ जो निजी नलकूप विधा है LMB 5 उसी विधा में ये है और किसी भी विधा में विधा नहीं। जो निजी नलकूप के अंडर में आते हैं ये उनके लिए, जो हमारे किसान भाई हैं, कृषक हैं, जो अपना निजी नलकूप चलाते हैं, अभी उसी विधा में यह छूट आई और ये 30 जून 2024 लास्ट अंतिम तिथि है। हम लोग भी विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से बताते हैं, किसानों से बताते हैं और अन्य भी लोगों से बताते हैं। आज आप आए तो आपके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि 30 जून 2024 यह अंतिम तिथि है। उसके पूर्व जो है सब लोग अपना पंजीकृत करा लें। जी। अच्छा सर, जैसे कि आपका जो एरिया है ये किस क्षेत्र में और कहाँ तक ये इसका कवरेज एरिया है? देखिए, मेरे पास 6 विद्युत उपकेंद्र है, बीकापुर तहसील, मंगारी, हैदरगंज, कारोन और ग्यासपुर। तो हमारे जितने भी समस्त क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रचार प्रसार भी कराया गया है, लेकिन चुनाव के नाते थोड़ा सा प्रचार प्रसार थोड़ा कम हो पाया है। अब चुनाव खत्म हो गया तो फिर प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। बाकी यह पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। तो हम तो चाहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जितने हमारे कृषक भाई हैं जो उपभोक्ता हैं नलकूप का लाभ। जी, तो ये नलकूप जो इंडिया मार्क का जो हैंडपम्प की आप बात कर रहे हैं या नहीं, जो ट्यूबवेल जो हैंड पार्क में कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो सरकार का नलकूप होता है, वो हाथ से होता है। जो किसान खेतों में लगाए हुए हैं उसका विद्युत संयोजन ले रखे हैं, 3 HP, 5 HP, 10 HP, 7.5 HP, ये उनके लिए है। जी, वही, क्योंकि ग्राहक लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि आपने नलकूप की बात की तो नलकूप जो निजी नलकूप की बात की, निजी नलकूप मतलब प्राइवेट ट्यूबवेल। जी, प्राइवेट ट्यूबवेल जो अपना कनेक्शन है। जी। तो ये लोग जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो उपभोक्ता जो ग्राहक लोग देख रहे हैं,
और तो इनके लिए विशेष है जो अपनी निजी निजी ट्यूबवेल है, नलकूप को इंडिया मार्क का नल का ना समझें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उसे जो ट्यूबवेल है प्राइवेट ट्यूबवेल है, एक सरकारी होती है, एक प्राइवेट जो अपना निजी नलकूप रहता है। थोड़ा सा मैं इसमें आपको रोकना चाहूँगा। सरकारी नलकूप नहीं, सरकारी जो नलकूप होते हैं उसको स्टेट ट्यूबवेल बोलते हैं, STW बोलते हैं, स्टेट ट्यूबवेल। वो गवर्नमेंट खुद देखती है, गवर्नमेंट चलाती है। आप देखे होंगे बहुत सारे गाँवों में बहुत बड़े बड़े नलकूप लगे होते हैं, 27.5 HP के, 22 HP के। उसमें नहीं है, जो स्वयं उपभोक्ता लेता हो, जो स्वयं कृषक लेता हो, निजी अपना स्वयं खेत में चलाता हो, ये उसकी कमर्शियल नहीं, कमर्शियल नहीं, कमर्शियल अलग विधा है, ये अलग विधा है, ये अलग। अच्छा, और ग्राहकों के लिए कोई नई योजना आई हुआ और कोई नई स्कीम आई हुई इसके अलावा? हमारे यहाँ कोई योजना नहीं है, बस सभी नागरिकों से, उपभोक्ताओं से, बंधुओं से मैं बस यही निवेदन करूँगा कि सभी लोगों को अपना बिल प्राप्त होता है, सब लोग अपना बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक आदत डालें कि मुझे हर महीने बिल देना है और हर महीने जितना हमने प्रयोग किया है, बिजली खपत की है, उसके अनुसार हम अपना बिल भरा करें। अच्छा, अपने मीटर में किस प्रकार से उसको ये चेक करें कि उनको मतलब ये चीज़ उनको विश्वास हो कि हमारा मीटर सही चल रहा है? जी हाँ, देखिए आप जब मीटर के डिस्प्ले में जाएंगे तो जब आप मीटर का डिस्प्ले 00 आए तो वहाँ से अपनी रीडिंग स्टार्ट करें। तो जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो 00 के बाद से आपका समय आता है, उसमें लिखा रहता है किस घंटा, मिनट, सेकंड लिखा होता है। उसके बाद तारीख आती है, उसके बाद मीटर संख्या आता है। मीटर संख्या के आने के बाद उसमें जो पहला फीचर आता है वो रीडिंग होता है। उसके नीचे जो भी न्यूमेरिक लिखा रहेगा उसके नीचे लिखा रहता है KWH किलोवाट आवर, उसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो वही आपका प्रेजेंट रीडिंग होता है, वर्तमान रीडिंग होता है। जब भी आप देखेंगे तो आप ये समझे कि मैंने इतना प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद आता है डिमांड, तो आपका जो स्वीकृत भार है उसी के आसपास जो आप प्रयोग करते हैं वो लिख करके आता है कि इस महीने आपने कितना भार प्रयोग किया हुआ है। उसमें लिखा होता है MD, मैक्सिमम डिमांड। तो उस महीने जितना आपने मैक्सिमम, चाहे 1 मिनट के लिए आपने प्रयोग किया हो, वो भार उसमें अंकित हो जाता है मीटर। अच्छा, मीटर खराब होने की पहचान क्या है? मीटर जो पहचान है कि कभी कभी मीटर वैसे मीटर खराब होने के 2-3 रीज़न है। पहला तो है मीटर नो डिस्प्ले हो जाता है, मीटर पे कोई जो रीडिंग आती है उसमें कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। दूसरा होता है कभी कभी मीटर जंप कर जाता है, जैसे हमारी रीडिंग आज 500 यूनिट थी, अगले महीने 5000 या 10,000 यूनिट हो गई, वो जंप कर जाता है। कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। यही 2 रीज़न है। कभी कभी ऐसा होता है कि उपभोक्ता जो है सही से रख रखाव नहीं करते हैं, कभी आग लग जाती है, या जो उसके तार होते हैं, जो इनपुट आउटपुट आपके कनेक्शन होते हैं, वो सही से जुड़े नहीं होते हैं, या कुछ ऐसा कुछ काम कर देते हैं तो उससे जलने की संभावना होती है। बाकी और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं आती उसमें। अच्छा, इन सब दिक्कतों का निवारण के लिए आपके पास क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या कैसे? देखिए हमारे पास इस समय हमारे पास जो है हर महीने की तारीख 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हमारी असिस्ट बिलिंग चलती है, जो मीटर रीडर के साथ हमने अपने एक कर्मचारी लगा रखा हुआ है। तो वो सभी जगह जाते हैं, डेट वाइज बना हुआ है कि किस तारीख को किस बिजली घर पे किस तारीख को कहाँ पे हमें रीडिंग लेनी है। तो हर उपभोक्ता उस गांव में जाता है या मोहल्ले में जाता है, वहाँ पे अपना बिलिंग करता है। वहाँ पे जाएगा तो वो क्या करता है कि अपना मीटर में एक केबल डालता है, फिर अपनी केबल अपना ऐप में डाले, अपने मोबाइल सेट करेगा, तो उस मोबाइल में समस्त आपकी जो मीटर की रीडिंग होती है वह उसमें आ जाती है। उसी रीडिंग के अनुसार बिल बनाता है। मेरा जो कर्मचारी होता है वो ये जाके देखता है कि मेरा पहला नंबर जाके देखता है कि मेरा कंज्यूमर है कि नहीं है। दूसरा देखता है कि इसके यहाँ मीटर पर स्थापित है या नहीं गई, स्थापित है तो मीटर में डिस्प्ले आ रहा कि नहीं आ रहा है, रीडिंग आ रहा कि नहीं आ रहा। उसके आधार पे फिर जो मेरा मीटर रीडर गया है वो सही से बिल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो हमने अपने कर्मचारियों को एक ऐप भी उसको इंस्टॉल करा रखा है, उसको बोलते हैं असिस्ट बिलिंग ऐप। उसी के माध्यम से उपभोक्ता के समस्त जितने उसके नाम, गांव, क्या ट्रांसफार्मर है, क्या मोहल्ला नंबर है, क्या किस पोल नंबर से कनेक्टेड है, क्या उसकी रीडिंग है, क्या उसका मोबाइल नंबर है, सारे प्रकार के समस्त जो उसकी सूचनाएं होती हैं उस ऐप में वो करता है। जैसे अगर उपभोक्ता 1 किलोवाट स्वीकृत भार है, अगर 2 किलोवाट चला रहा है तो उसके वो वहाँ पे 2 किलोवाट लिखेगा। होता क्या है कि हम जो स्वीकृत भार के हिसाब से हम अपना इंफ्रा तैयार करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी कुछ होता है, तो हम जो हमारे उपभोक्ता हमारे कर्मचारी जा रहे हैं वो समस्त भार की गणना हो जाती है कि हाँ मेरा ये ट्रांसफार्मर अंडर लोड है या ओवरलोड है। तो इससे हम एक ये भी कर लेते हैं, अगर किसी परिसर पे मीटर खराब है तो वो लिखता है कि इस उपभोक्ता का मीटर खराब है, तो उससे हम एनालिसिस करते हैं कि उपभोक्ता हमारे यहाँ न आए
और मैं यहीं से एनालिसिस करके उसका निवारण करने की कोशिश करता हूँ। जो मीटर खराब है मीटर सेक्शन को दे दिया जाता है कि सर ये मीटर खराब है, इसका मीटर चेंज करिए। बाकी जिसका भार वृद्धि होना है उसका हम लोग भार वृद्धि कर देते हैं। बाकी जिसका अन्य कोई चीज़ होती है वो हम लोग यहाँ से विस्तार करते हैं। तो जैसे कि लोग ऐसे हम लोग ग्रामीण में निकलते रहते हैं, हम लोग जानते हैं में हैं और बहुत लोग संपर्क में भी हैं। जैसे उनका कई वर्षों का उनका बिल बकाया है जी, तो वो सोचते हैं कि अभी अगर हम जमा करेंगे क्या हमको कुछ छूट मिल जाएगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ इनके लिए सुविधा अवेलेबल है? एक्चुअली सरकार की तरफ से हमेशा छूट आती रहती है जी अभी इसी वर्ष ही घरेलू में कमर्शियल में और आपके LMB4 में जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, आटा चक्की इंडस्ट्रियल है, उसमें छूट आए हुए थे। तो ये योजना 15 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। तो जिन उपभोक्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया, अपना पंजीकरण कराया, वो लाभान्वित हुए। जिन्होंने छोड़ दिया वो लाभान्वित नहीं हुए। फिर आगे सरकार की जो मंशा होगी कभी आएगी तो फिर उनको छूट प्रदान किया जाएगा। अच्छा, फिलहाल अभी सिर्फ निजी नलकूप में ही ये छूट की प्रावधान आया हुआ है, उसी में हम लोग कर फिलहाल अभी निजी नलकूप के लिए है और बाकी अभी कोई और जो घरेलू कनेक्शन है उनके लिए अभी ये नहीं है। अच्छा, ये कब आने की लगभग संभावना हो सकती है? आप इसके बारे में हम लोग सही से रूप से नहीं बता सकते। ये सरकार की मंशा होती है, कब देना है, क्या करना है। फिर भी कुछ नहीं। अच्छा, वो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा, मान लीजिए किसी कई सालों से अगर कोई उपभोक्ता है, बहुत सारे बिल 50,000 हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है, नहीं दे पाता है तो पार्शली वो अपना पैसा जमा करे, 25% 50% अपना पैसा जमा करके फिर अगले मंथ में थोड़ा थोड़ा करके 3 महीने 4 महीने में पैसा जमा करके अपने समझ दे खत्म कर सकता है। अच्छा जी, इन सब की शिकायतों के लिए आपका कोई विशेष नंबर हो वो दर्शकों को बताना? देखिए हमारा एक हमारे UPPCL में एक 1912 है जी, 1912 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, हर बिजली घर पे हमारा SSO बैठता है, वहाँ पे आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। मेरे उपखंड कार्यालय पे मेरे ऑपरेटर बैठते हैं, मेरे बाबू बैठते हैं, वहाँ भी अपनी लिखित शिकायत कर देते हैं। विद्युत उपकेंद्रों पे अवर अभियंता बैठते हैं, वहाँ भी अपनी शिकायत दर्ज करा के निस्तार करा सकते हैं। तो जैसे आपने 1912 की बात की, इस समय थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ रही है 1912 में, उसमें कॉलिंग की असुविधा हो रही है। एक कॉल आपकी हो सकती है, कभी कभी नहीं लगता है, BSNL का है तो आप कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें कई तरह की चीज़ें उसमें जो भी बिजली से संबंधित, चाहे बिल से संबंधित हो, चाहे इंफ्रा से संबंधित हो, चाहे सप्लाई से संबंधित हो, चाहे ट्रांसफार्मर से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का आपको विद्युत विभाग से संबंधित जितने भी आपके शिकायत हैं वहाँ दर्ज की जाती है। वो हमारे ऐप पे आता है, वहाँ दर्ज करते ही मेरे ऐप पे आ जाता है। हम लोग सीधे फिर उपभोक्ताओं से बात करते हैं, उसका नंबर दिया रहता है, उसके अनुसार हम लोग इस शिकायतों को दूर करते हैं। सर मान लीजिए जैसे मीटर में अगर दिक्कत आ गई, जैसे बिजली विभाग के अधिकारी को पता लग गया कि मीटर में दिक्कत है, क्या बिजली विभाग की जिम्मेदारी स्वयं होती है, मतलब उसे चेंज करवाते हैं या कस्टमर का जो उसका पेमेंट उनको पे करना? नहीं, देखिए जो ही हम लोग के संज्ञान में आता है कि हमारे खिलाफ एक उपभोक्ता का मीटर खराब हुआ है, उसको संज्ञानित लेते हुए हम लोग मीटर सेक्शन को इत्तला करके चिट्ठी बना के दे देते हैं और टेलीफोन से भी कह देते हैं कि सर बदलना है, तो वो उनकी तरफ से GMT आके बदल देता है। दूसरा, मीटर की जो कास्ट देने की बात है उसमें भी कई प्रकार के टर्म्स हैं। कुछ चीज़ों में कास्ट लिया जाता है, कुछ चीज़ों में कास्ट नहीं लिया जाता है। तो जो भी वो प्लाटिंग के समय देखा जाता है कि किस वजह से मीटर जला या किस वजह से खराब हुआ, उसके हिसाब से प्लाटिंग के हिसाब से यही मीटर जो हमारे सहायक मीटर होते हैं वो आपके बिल पे ऐड कर देते हैं। और कुछ दर्शकों को अपने दर्शकों के लिए यही हमारी विनती है कि इसमें भीषण गर्मी चल रही है, विद्युत ऊर्जा खपत उतना ही करें जितना उनको आवश्यकता हो। बाकी चीज़ें अपने घर में बंद रखें, लाइट फैन जहाँ कोई नहीं रहता हो वहाँ बंद रखें। और विद्युत व्यवधान होने पर थोड़ा सा लोगों को मतलब विद्युत उपकेंद्रों पे या टोल फ्री नंबर पे या और कहीं भी जहाँ उनको लगता हो, लाइनमैन को हो, ही हो, उसको तुरंत अवगत कराएं। और जब तक बिजली ना आए तब तक थोड़ा सा धैर्य रखें। हमारी टीम 24 घंटे 24x7 365 दिन लगातार कार्यरत है और कभी भी कोई भी दिक्कत होगी हम लोग तत्पर हैं। और सर एक चीज़ और मतलब सवाल के लास्ट में याद आ रहा है, जैसे कुछ लोग अभी हम बता दें, जैसे अब तो लगभग सौभाग्य योजना के तहत अब तक सबके घर कनेक्शन पहुंच गया है, लेकिन कुछ लोग अभी हैं जहां कनेक्शन अभी मतलब वो या वो करवाए नहीं, तो वो जैसे कि एक अब क्या यहाँ बताएं, मतलब वो कैसे कटिया के माध्यम से किसी के माध्यम से जो वो किसी के चला रहे हैं। लगातार हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं,
जो कटिया कनेक्शन लगाए हुए हैं हम लोग उनको जागरूक करते हैं जी, कि जी। आप कनेक्शन ले लीजिए। हाँ, कि मतलब उनके अंदर भय ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। और उसके हम लोग अगर एक बार 2 बार हम लोग समझाते हैं, नहीं समझाने के बाद हम लोग विधिक कार्रवाई करते हैं, एफआईआर करते हैं, जी। प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। जी। लेकिन हमारी पहली कोशिश यही रहती है कि वो हमारे विद्युत उपभोक्ता बने, जी। कटिया चोरी हाँ, विद्युत प्रयोग ना करें। उससे होता क्या है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो आप चोरी करेंगे, एफआईआर होगी, तो बहुत बड़ा आपको अमाउंट देना पड़ेगा। दूसरा कि आप कटिया लगाते समय खुदा न खास्ता आप कहीं तार एक आपने लगाया, दूसरा अपने हाथ में आ गया, तो आपके साथ मतलब कुछ भी हो सकता है, आपके साथ प्राकृतिक घटना घट सकती है। तो इस वजह से हम लोग मना करते हैं। दूसरा हम लोग मोटिवेट करते हैं कि आप कनेक्शन लेने के लिए झटपट पोर्टल है, आप स्वयं या जनसेवा केंद्र पे जाके अपना आवेदन करें। हम लोग स्वयं आपके द्वार पे आएँगे, आपका एफआईआर लगाएँगे, आपको कनेक्शन देंगे, मीटर देंगे, सर्विस केबल आपको देनी होगी। इसी प्रकार 20 किलोवाट तक 20 किलोवाट तक निजी नलकूप छोड़ के कोई भी विधा हो, वो आप झटपट पोर्टल पे आप आवेदन कर सकते हैं। 20 किलोवाट के ऊपर निवेश मित्र एक पोर्टल है, उसमें कर सकते हैं। निजी नलकूप के लिए आपका पीटीडब्ल्यू पोर्टल है, आप वहाँ तो सर इनके लिए जैसे कि मिनिमम अमाउंट क्या रहता है? जैसे कनेक्शन लेना चाहें तो मिनिमम अमाउंट का क्या रहता है? अंदाजा लगभग इतना लगता है। देखिए जो भी कनेक्शन है सबके अलग-अलग चार्जेस होते हैं। तो जो ही हम लोग अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट लगाते हैं, तकनीकी आख्या लगाते हैं, वो समस्त मैसेज जो होता है वो उपभोक्ताओं के मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल होता है वो उनके ऐप मोबाइल पे चला जाता है कि आपने इतना पैसा जमा करना, ऑनलाइन आप पैसा जमा कर दीजिए, आगे आपको विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। अच्छा, इनके लिए कनेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? घरेलू कनेक्शन के लिए देखिए आपको 2-3 चीज़ की ज़रूरत है। पहला तो आपका फ़ोटो होना चाहिए, दूसरा आपका आईडी होना चाहिए, तीसरा आपका घर का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपने ज़मीन ली हुई है, जैसे शहरों में है नगर निगम का हम लोग लेते हैं, गाँव है तो ग्राम प्रधान से लिखा के दीजिए। चौथा जो है आपने क्या-क्या प्रयोग करना है, क्या-क्या आपके घर में पंखा चल रहा है और बल्ब जलना है या टीवी है, फ्रिज है, क्या चीज़, वो आप अपने हाथ से लिख करके ही आप अपने अपलोड कर दीजिए। यही डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों अभी आपको हमने बताया, अब यहाँ से बीकापुर एसडीओ साहब यहाँ मौजूद थे हमारे साथ में। अभी इनको हमने बताया जी, कुछ आप सवाल? जी। देखिए जो अगर आप घर में प्रयोग कर रहे हैं तो घरेलू में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग आधे एचपी का मोटर लगाते हैं, अपना मोटर पंप लगाते हैं, तो घरेलू विधा में आप लगा सकते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और लेकिन अगर आप खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो आपको निजी नलकूप के लिए 3 एचपी मिनिमम आपको प्रयोग करना है। घरेलू के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसी कनेक्शन में आप चला जाइए। हमने अपना मोटर लगा रखे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने पानी पीने के लिए और अपने घर के प्रयोग के लिए ही कर सकते हैं। बाकी आप उसका कोई वाणिज्यिक उपयोग या कृषि के उपयोग में नहीं। अगर ये आप करते पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध मतलब विधिक कार्रवाई की जाएगी। वही जैसे एक बार ऐसा हुआ था, तो इन्होंने लगाया। ये मैं वही कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए मैंने ये सवाल उठाया कि छोटी जागरूक कि जैसे क्या है, जो आपको कनेक्शन जो दिया है, जैसे आपका घर का कनेक्शन है और उसमें आप आप जब तक जिस विधा में आपने कनेक्शन लिया है आप उसी विधा में ही प्रयोग कर सकते हैं। अन्य विधा में प्रयोग करने पे आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों जैसे कि अभी एसडीओ साहब ने बताया, आपको पूरी जानकारी दी कि कई रूप में हमने बात किया और जो ग्राहकों की जो संतुष्टि वाली बात होती है हमने उनसे बातचीत किया, पूरा जाना आप लोगों ने समझा। तो जैसे कि घरेलू समरसेबिल है, उसको अगर खेत में हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका हमें एक नलकूप का कनेक्शन लेना चाहिए, जो कि अभी बताए सर। तो और घरेलू में अगर उपयोग कर रहे हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप खेत में उपयोग कर रहे हो तो उसके लिए कनेक्शन आपको ज़रूरी है, जैसे कि अभी एसडीओ साहब ने बताया। और अभी यहाँ हमारे साथ अरुण कुमार सिंह जी थे, उन्होंने भी सर से बातचीत किया और बताया पूरी चीज़ जानकारी। और तो आप सभी को ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, और इसमें मनोज कुमार मौर्य जी का एसडीओ साहब जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अमूल समय दिया आपको आने के बाद और इनकी हम कार्यशैली अगर हम बताएं, देखो इनके मुँह पे किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ बैठे लगभग कई घंटा हो गया, कई घंटा से हम यहाँ बैठे हैं और देख रहे हैं कि
ग्राहक अगर बाहर भी खड़ा है उसे भी बुला रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं, उनको सुविधा का तुरंत निवारण कर रहे हैं। और ये बीकापुर का जो तहसील क्षेत्र का ये उपकेंद्र, बिजली विभाग का उपकेंद्र है, यहाँ एसडीओ साहब भी हैं और पूरा जो ग्राहकों का है पूरी सुविधा दे रहे हैं। उनको कुछ सेकंडों में कहीं उनको भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं से तत्कालीन व्यवस्था में विधिक कार्रवाई करके उनको निस्तारण किया जा रहा है। तो ऐसी कार्यशैली के लिए इनको हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और घंटों से बैठे में ही चीज़ देख रहे हैं, हाथ इनका बंद नहीं है, निरंतर लगे हुए हैं, सिस्टम ऑन है, इनके असिस्टेंट हैं वो भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। तो अभी जो सर ने यहाँ कार्रवाई करवा रहे हैं सर, आप ये क्या कहना है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। जैसे अभी ग्राहक बाहर खड़े रहते हैं और जगह रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और वो खड़े रहते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इस पे नहीं, बहुत अच्छा कार्य है सर का। बहुत अच्छा, बुजुर्ग जो हैं उनको बिठा के अपना सवाल जवाब कर रहे हैं सर। जी, बहुत अच्छा कार्य है। इस कार्यशैली के लिए इसमें कोई बहुत बड़ाई की बात नहीं, किसी की हम बड़ाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे अधिकारी हर जिला और तहसील स्तर पे और हर बिजली विभाग के स्तर पे होना चाहिए, तो विभाग सुधर जाए, ये हम जागरूक करना चाहते हैं। और जी एक्चुअली मेरे विभाग का एक स्लोगन है, उपभोक्ता देवो भव, तो मैं उसी स्लोगन पे काम करने की इच्छा रखता हूँ और उसी को काम करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे यहाँ से जो भी उपभोक्ता आया हुआ है वो देव की तरह और देवतुल्य की तरह उनका सम्मान करते हुए समस्त शिकायतों को निस्तारण करें। ये नहीं लग रहा है कि किसी पद पे आसीन है, जैसे कि सेवक जिसे कहते हैं, सेवक उसी पद पे आसीन है और उसी कार्य को निर्वहन करते हुए अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए अपनी तरफ से हम इनको धन्यवाद करना चाहेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से इसको वीडियो को बहुत शेयर किया जाए कि जो अधिकारी, जो पदाधिकारी घर अपने पद पे बैठे हैं उनको इससे सीख लेनी चाहिए, उसको रखने होते सभी का सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी की जो हमारे यहाँ मित्र सभी लोग मौजूद हैं, संदीप सिंह जी, हमारे कैमरामैन आनंद सिंह जी, कुमार सिंह जी और सब सहयोगी, और यहाँ एक भाई जी और मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि भैया आप किस काम के लिए यहाँ पे आए? यहाँ ये मुफ्त समाधान चल रहा है जी, तो हमारे पास 2 निजी नलकूप है, तो उसी को जमा करने के लिए आए। तो आपका निवारण हुआ? हाँ, निवारण हुआ सर। हम पहली बार सर से मिले आज, बहुत दिन बाद आए यहाँ पे। कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, आपको परेशान तो नहीं? नहीं। हाँ, नहीं रे, आज पहली बार आए, तुरंत काम हुआ मेरा। अच्छा लगा? हाँ, ठीक है। देख लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो ग्राहक आए हैं, जो कस्टमर आए, उनकी ये बाड़ी है, ये नहीं कि हम इनको समझा दिए कहीं। अभी लाइव कैमरा चल रहा है, उसी के सामने हमने बातचीत किया। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसी लगी, अब जानकारी कैसी लगी, ऐसी जानकारी आप सभी को हमारी जगह जाके देखते रहेंगे। और कनेक्शन होता है सर, तो इसमें जैसे 4 मशीन लगभग चल रही है, इसमें कोई प्रतिबंध है क्या? आप चला सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए अंडर लोड रहे, आपका जो स्वीकृत भार है उसी के अंदर चलाएं। टिल्लू वाटर चलता है तो स्वीकृत भार है, अगर 1 किलोवाट है तो उसी के अंदर ही आपको चलाना है। स्वीकृत भार से अधिक अगर चलाएंगे तो आपका भार। ठीक है दोस्तों, पुनः मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ। डीडी अयोध्या न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों ने सपोर्ट किया और देखा, और वीडियो को खूब, जितने मित्र देख रहे हैं, वीडियो को खूब शेयर और वायरल कीजिए कि ऐसे जो जागरूक चीज़ें हैं सभी लोगों तक पहुँचे। तो आप सभी को मिलते हैं एक नई वीडियो में। इस समय हम बीकापुर जो बिजली विभाग का उपकेंद्र है, यहाँ एसडीओ साहब से हमने बात किया, पूरी जानकारी ली। यहाँ लोग हैं जो परेशान रहते हैं, उनका निवारण किस तरीके से हो रहा, हमने आपको पूरी जानकारी दी। और किस प्रकार को अगर आपको समस्या हो रही, कोई अगर दिक्कत आपको हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी को पूरी दिक्कतों का आपको जो सामना कर रहे हैं उससे आपको सुविधा निजात मिलेगा, जैसे अभी सर ने बताया, यहाँ निवारण कर रहे हैं। और आप सभी अगर पहली बार नजर पे आए हैं तो वीडियो का सपोर्ट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद।